हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स। आज हम करेंगे ली ग्रुप के रिलेटेड एक थ्योरम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है इफ़ अ ली ग्रुप जी हैज़ डायमेंशन n। ठीक है, हमारे पास कोई ली ग्रुप है जिसे हम जी से डिनोट कर रहे हैं और उसका डायमेंशन n है, देन इट्स ली अलजेब्रा एल जी इज ऑल्सो ऑफ डायमेंशन n। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ली अलजेब्रा होता है, अब ली अलजेब्रा क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो ली अलजेब्रा है वो अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है, वेक्टर फील्ड्स का वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ली ग्रुप जी है उस पे जो वेक्टर स्पेस वेक्टर फील्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स पे, तो वो भी एक क्या बना रहे हैं, वेक्टर स्पेस बना रहे हैं जिसको हम एल जी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो एल जी है ना वो उसकी डायमेंशन क्या है, एन। अब देखो, जो ली ग्रुप जी है वो मैनीफोल्ड भी है ना। ठीक है, कंडीशंस क्या 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 होती हैं ली ग्रुप जी की? यही होती है ना कि वो ग्रुप होना चाहिए, वो मैनीफोल्ड होना चाहिए और जो मैपिंग्स हैं वो सी इन्फिनिटी टाइप की होनी चाहिए। तो ये मैनीफोल्ड तो है ही। और डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड की सीरीज़ में हमने ये देखा था कि एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी वहाँ भी, कि वो थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर हमारा मैनीफोल्ड डायमेंशन n का है ना, तो जो टेंजेंट स्पेस होता है ना उसकी भी डायमेंशन n होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा टेंजेंट स्पेस है ना उसको हम आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे एल जी के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएंगी, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो एल जी है उसकी भी डायमेंशन एन होगी। ठीक है, तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो प्रूफ कैसे करना है। ये हमारे पास मैनीफोल्ड है डायमेंशन एन का, ये हमारे पास दूसरा मैनीफोल्ड है कोई मतलब ली ग्रुप है जी जिसकी डायमेंशन n है। तो मैनीफोल्ड में क्या होता था, किसी भी पॉइंट पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे ना। ठीक है, और ये पूरा क्या बना लेते था, एक टेंजेंट स्पेस बना लेता था जिसे हम टीपीएम से डिनोट करते थे और इसकी डायमेंशन n होती थी, है ना, जो कि मैनीफोल्ड की डायमेंशन है। ऐसे ही सिमिलर कंसेप्ट हम लगाएंगे ली ग्रुप में। तो ली ग्रुप में अगर कोई मान लो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका, ठीक है, तो उसके अराउंड हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट स्पेस बना लेंगे जिसको हम टी ई जी से डिनोट करेंगे और उसका डायमेंशन भी एन होगा। ठीक है, क्योंकि ली ग्रुप मैनीफोल्ड भी तो है। ठीक है ना, तो इसी टी जी को ना हम आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर देंगे एल जी के। ठीक है, then its tangent space TEG at identity element E of G is also of dimension n। तो वही बात है जो मैंने अभी बताई। अब देखो, to show that the Lie algebra LG is of dimension n, we shall prove that the Lie algebra LG and TEG are isomorphic। तो फिर से वही बात है कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो TEG है वो आइसोमॉर्फिक है LG के, तभी दोनों की डायमेंशन n होगी। हमें क्या मालूम है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि अगर G की डायमेंशन n है तो TEG की डायमेंशन भी n होगी। और ये कहाँ से मालूम है, ये डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड का कंसेप्ट है। देखिए, डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड की सीरीज़ भी मैंने शुरू कर रखी है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही, बट करूँगी ज़रूर। तो पहले मुझे यह कि ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर मैं एलजी में कोई एलिमेंट ले लूँ तो एलिमेंट एलजी में कैसा होगा, वेक्टर फील्ड ही होंगे ना। तो मैंने एक वेक्टर फील्ड एक्स उठा लिया जो कि एलजी को बिलोंग कर रहा है। अगर ये एलजी को बिलोंग कर रहा है तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं इस पर एल ए स्टार लगा दूँ, ठीक है, वेक्टर फील्ड एट आइडेंटिटी पे मैं एल ए स्टार लगा दूँ, और एल ए स्टार क्या है, मैपिंग है टी जी से टी जी तक। ठीक है, तो एल ए स्टार एक्स ई हमें क्या देगा, एक्स ऑफ एल ए ई। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए ई, ये लेफ्ट इनवेरिएंट है तो ए लेफ्ट में आ गया। ठीक है, विच इन रिटर्न विल गिव एक्स ए, क्यों, ए इंटू आइडेंटिटी इज ए ओनली। तो दैट इज कि जो हमारा एक्स ए है ना, ये एक्स ए वेक्टर फील्ड है, इसको मैं लिख पा रही हूँ एल ए स्टार एक्स सी से।
ठीक है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। तो आगे हम ये बहुत यूज़ करेंगे, कोई भी सिंपल वेक्टर फील्ड है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, एल ए स्टार ऑफ एक्स ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें देखो ये जो एक्स है ना, ये वेक्टर फील्ड है कोई भी पॉइंट जी पे, ठीक है, जिसे हम ए ले रहे हैं आर्बिट्ररी। तो एल ए स्टार एक्स सी क्या है, वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड है एट आइडेंटिटी एक्स सी। ठीक है, this implies what? This implies that any left invariant vector field x on G is determined by its value at the identity element E of G। तो कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है किसी भी पॉइंट पे G पे, तो उसकी वैल्यू किससे हम पता कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम पता लगा सकते हैं उस वेक्टर फील्ड जो अप्लाई किया हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट पे G के। ठीक है, तो उससे उसकी वैल्यू डिटरमिन हो सकती है। आगे देखते हैं। Therefore, there is a linear map x to xe from LG to TEG। ठीक है, तो हमारे पास एक लीनियर मैप आ गया। कहाँ से कैसा लीनियर मैप आया कि अगर कोई वेक्टर फील्ड है तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, वेक्टर फील्ड एट आइडेंटिटी। ये असल में वेक्टर फील्ड अप्लाइड ऑन एनी आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है, तो एक्स से हम एक्स की तरफ जा रहे हैं, ये मैपिंग डिफाइन हो रही है जो कि लीनियर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, एल जी से लेकर टी ई जी तक। टी ई जी क्या है, टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट आइडेंटिटी ऑफ ली ग्रुप जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो मैपिंग है ना, इसको फाई ले लिया। लेट फाई फ्रॉम एल जी टू टी ई जी बी अ लीनियर मैप। तो ये लीनियर मैप डिफाइंड कैसे है, लीनियर मैप डिफाइंड है कि फाई ऑफ, अगर यहाँ से कोई वेक्टर फील्ड उठाएं एक्स पे, फाई लगा दे तो वो हमें क्या देगा, एक्स ऑफ ई। ऐसे ही डिफाइन की है ना हमने, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर वेक्टर फील्ड की वैल्यू किससे डिटरमिन हो पा रही है, वेक्टर फील्ड की वैल्यू एट आइडेंटिटी से। ठीक है, तो यही मैपिंग बनेगी जो कि है लीनियर। आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, हम पहले क्या प्रूफ करेंगे, हम पहले प्रूफ करेंगे कि जो फाई है वो 1 1 है। ठीक है, और फिर प्रूफ करेंगे कि जो फाई है ऑन टू, तभी तो फाई आइसोमॉर्फिक प्रूफ होगा ना, किसके, एल जी के। टी ई जी प्रूफ होगा आइसोमॉर्फिक एल जी के। कैसे प्रूफ होगा, अगर वो 1 1 ऑन टू होगा। तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करने लगे हैं कि जो फाई है हमारा 1 1 है। फाई क्या है, मैपिंग फ्रॉम फाई मैपिंग है हमारी फ्रॉम एल जी टू टी ई जी। ठीक, वी शैल शो दैट दिस मैप फाई इज 1 1 एंड ऑन टू। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले 1 1 प्रूफ करने लगे हैं। कोई हम दो वेक्टर फील्ड उठा लेते हैं एल जी से, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एल जी, सच दैट क्या हो रहा है, देखो 1 1 कैसे प्रूफ करते थे कि अगर इमेजेस इक्वल हो तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो उनकी इमेजेस हमने इक्वल ले ली, यानी फाई अप्लाइड ऑन वेक्टर फील्ड एक्स इज इक्वल टू फाई अप्लाइड ऑन वेक्टर फील्ड वाई। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब फाई एक्स हमें क्या मैपिंग दे रही थी, एक्स ही ना। ठीक है, तो एक्स सी, यहाँ पर एक्स ही आ जाएगा, फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, फाई वाई पर अप्लाई करने पर हमें वाई मिल जाएगा। तो दिस मीन्स कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई ई। ठीक है, सिंस एक्स एंड वाई आर लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड्स, अब क्योंकि एक्स और वाई जो हैं वो लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड्स हैं जी पर, देयरफॉर फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी वी हैव एक्स एट ए इज इक्वल्स टू एक्स एट ए इंटू आइडेंटिटी, लिख सकते हैं ना। तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स अप्लाइड ऑन एल ए। एल ए क्या है, लेफ्ट इनवेरिएंट वाला मैपिंग है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि एल ए क्या होता है, ए ही तो होता है, ए लेफ्ट पे चला जाता है। ठीक है, तो हम रिवर्स में कर रहे हैं इसे, तो हमें एक्स ऑफ एल ए ही दे देगा। और ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू बराबर होती है एल ए स्टार ऑफ एक्स ई के। ठीक है, वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया, मैंने जो बोला था कि ये आगे भी यूज़ होगा। ठीक है, तो वो रिवर्स में लिखा है। एंड सिमिलरली जब हम वाई ए के लिए देखेंगे तो उसको लिख पा रहे हैं हम एल ए स्टार वाई। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि अगर एक्स इज इक्वल्स टू वाई ही है ना, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स ए की वैल्यू है एल ए स्टार एक्स ई, वाई ए की वैल्यू है एल ए स्टार वाई।
तो ये इम्प्लाई करेगा कि एल ए स्टार एट एक्स ई इक्वल होगा एल ए स्टार एट वाई ई। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एट एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब ए कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो इससे प्रूफ हो गया कि जो हमारा मैप फाई है वो 1 1 मैप है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, नेक्स्ट वी शैल शो दैट मैप फाई फ्रॉम एल जी टू टी ई जी इज ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू प्रूफ करने लगे हैं। For this, it is sufficient to show that for any given vector field VE which belonging to TEG, there exists a vector field x belongs to LG such that VE is equals to phi x is equals to XE। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये देखो, मान लो हम ऑन टू कैसे प्रूफ करते थे, ये हमारे दो, ठीक है, सेट्स हैं एक्स वाई, तो ये फाई के रिलेटेड है, फाई से कनेक्टेड है मैपिंग से। तो अगर यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं स्मॉल एक्स, तो उसकी इमेज यहाँ क्या होगी, फाई ऑफ एक्स ना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर इस फाई एक्स को मैं वी ई से डिनोट कर दूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी भी वी के लिए वाई में एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा एक्स में, सच दैट क्या होगा कि फाई ऑफ एक्स बराबर होगा वी ई के। ठीक है, तो वो ऑन टू प्रूफ हो जा रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। सो इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट फॉर एनी गिवन वेक्टर फील्ड, किसी भी गिवन वेक्टर फील्ड वी ई के लिए जो कि बिलोंग करेगा, यहाँ पर वाई सेट क्या है हमारा, टी ई जी। ठीक है, तो अगर कोई वी ई टी जी को बिलोंग कर रहा है तो एक ऐसा वेक्टर फील्ड एक्स एग्जिस्ट करेगा एल जी में, सच दैट क्या होगा कि जो वी ई होगा वो बराबर होगा फाई ऑफ एक्स के, जो जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ ई। ठीक है, तो देखो, नाउ लेट एल जी, हाँ, अब ये एक्स ई क्यों है ये पता लगा, ये एक्स ई इसलिए है क्योंकि ये टी ई जी का एलिमेंट है ना। तो टी ई जी में कैसे वेक्टर फील्ड्स पड़े होंगे, वाई ई एक्स सी जेड ई ऐसे पड़े होंगे ना। ठीक है, तो फाई एक्स को एक नाम दे दिया एक्स ई और कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ लेट एल जी बी द लेफ्ट ट्रांसलेशन बाय एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी। तो एल जी हमने क्या ले लिया, लेफ्ट ट्रांसलेशन वाला मैप ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, एल जी फ्रॉम जी टू जी। देखिए ये जो ट्रांसलेशन मैप क्या होते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे। आई थिंक ये सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो बेसिकली ये जो लेफ़्ट ट्रांसलेशन और राइट ट्रांसलेशन मैप होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये बेसिकली अगर जो हमारे पास फंडामेंटल नेबरहुड सिस्टम होता है ना आइडेंटिटी के अराउंड, ठीक है, तो वो किसी और पॉइंट पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे, हम जी यू वाली मैपिंग ले लेते थे। ठीक है, तो शिफ्ट करने के लिए ही हम लेफ़्ट इन्वेरिएंट और राइट इन्वेरिएंट, सॉरी लेफ़्ट ट्रांसलेशन और राइट ट्रांसलेशन की मैपिंग्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैपिंग उसमें काम आती है। तो एल जी इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी, और हमें पता है जो एल जी है वो क्या है, डिफ्यूमॉर्फिज्म है। ठीक है, देन फॉर एनी आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू जी वी हैव इफ़ वी अप्लाई एल जी ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, अब जो लेफ़्ट ट्रांसलेशन वाला मैप है, अगर वो आइडेंटिटी पे अप्लाई कर देंगे तो जी लेफ़्ट में चला जाएगा आइडेंटिटी के, और ये हमें क्या देगा, जी ही तो देगा। ठीक है, देयरफॉर जो अगर हम एल जी स्टार लगाएंगे तो वो कौन सी मैपिंग होगी, वो मैपिंग होगी टी जी टू टी जी। ठीक है, टी जी टू टी जी, हाँ ठीक है। तो नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एल जी, एक्स हमने कोई एलिमेंट ले लिया एल जी में, और वो एक लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड है किस पे, जी पे। ठीक है, तो अगर एक्स लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड है जी पे तो क्या होगा, देखो ये देखो यहाँ डायग्राम से समझो। ये मान लो हमारे पास ग्रुप जी है, ये हमारे पास दूसरा ली ग्रुप जी है, इन दोनों के बीच मैपिंग है एल जी। ठीक है, जी की आइडेंटिटी पे हमारे पास टेंजेंट स्पेस है टी ई जी, और एल जी की आइडेंटिटी दूसरी वाली पे जब हम एल जी अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी पे, वो हमें मानो जी एलिमेंट दे रहा है इस वाली मैपिंग से। ठीक है, रिलेशन से।
तो एल जी के बराबर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा टेंजेंट स्पेस बनेगा, टी जी ऑफ जी, है ना, क्योंकि इसे हम जी का नाम दे रहे हैं। तो इसीलिए हम एल जी स्टार वाली जो मैपिंग है वो टेंजेंट स्पेस के बीच होती है ना, तो एल जी स्टार वाली मैपिंग कैसे डिफाइन होगी, फ्रॉम टी ई जी टू टी जी जी। ठीक है, अब समझ में आया। तो आगे देखते हैं कैसे करना है। तो देखो आगे, अब जो हमारा एक्स जी है, ठीक है, मतलब कोई वेक्टर फील्ड जो कि जी पर अप्लाइड है, तो वो बिलोंग करेगा टी जी ऑफ जी को। मतलब कि ये वाली जो टेंजेंट स्पेस है, इससे हमने कोई वेक्टर फील्ड उठाया एक्स जी, जो कि कहाँ पर बिलोंग करेगा, ये वाले जी में। ठीक है, सच दैट क्या होगा, एक्स जी किसके बराबर होगा, उस पर देखो एल जी स्टार अप्लाई किया हुआ है ना, बेसिकली वो एल जी स्टार ऑन आइडेंटिटी था, तो यहाँ पर एल जी स्टार ऑन किस पे होगा, वी ई से होगा। वी ई पे क्यों होगा, क्योंकि वी ई वो एलिमेंट है जिसके लिए हम उसकी इन्वर्स इमेज ढूंढेंगे, है ना। तो यही प्रूव करना है ना बेसिकली, कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड यहाँ वी ई है, तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी में, सच दैट क्या होगा कि एल जी स्टार ऑफ दैट जी इज इक्वल्स टू वी ई। तो वही बात है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट हमारे पास एक्स जी है यहाँ पे, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एल जी स्टार ऑफ वी ई, वेयर वी ई बिलोंग्स टू टी ई जी। ठीक, तो यूजिंग स्टार वी नो दैट एल जी स्टार इज डिफ्यूमॉर्फिज्म ऑन टू फ्रॉम टी ई जी टू टी जी। अब क्योंकि जो एल जी स्टार है वो एक डिफ्यूमॉर्फिज्म है, ठीक है, और डिफ्यूमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, 1 1 ऑन 2। ठीक, तो 1 1 ऑन 2 है वो वाला मैप, कहाँ से कहाँ तक, टी जी टू टी जी जी। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन 1 को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा कि यार जो एक्स ई है वो किसके बराबर है, एल ई स्टार ऑफ वी, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू एल ई स्टार वी एट ई, विच इज़ इक्वल्स टू वी ऑफ एल ई ऑन ई, विच इज़ इक्वल्स टू वी ऑफ ई डॉट ई, विच इज़ इक्वल्स टू वी। ये क्या है, देखो ध्यान से समझो। अगर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं एक्स सी, अब ये एक्स सी कहाँ पड़ा होगा, ये एक्स सी होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी जी की है ना। तो अगर हमारे पास, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है, हाँ ये यहीं होगा। तो नहीं, एक मिनट, नहीं सॉरी, एक्स ही यहाँ होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक्स ही यहाँ पड़ा है, तो देखो जो एक्स ही यहाँ है, जब उस पर हम एल जी स्टार वाली मैपिंग अप्लाई कर देंगे, तो यानी एल जी स्टार ऑफ एक्स ई हमें एक इसका एलिमेंट दे देगी ना, तो इस वाले एलिमेंट को हमने वी ई ले लिया है, ठीक है। तो वही किया हुआ है, देखो एल ई स्टार ऑफ अगर हम वी अप्लाई कर देंगे तो वो एक्स ई के बराबर होगा, ठीक है। इन्वर्स मैप, इन्वर्स में देखो पीछे से जा रहे हैं, ठीक, तो एक्स इज इक्वल्स टू एल ई स्टार ऑफ वी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एल ई स्टार ऑफ वी ई, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी के अराउंड है वो। तो अगर ये आइडेंटिटी के अराउंड है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वी ऑफ एल ई, क्योंकि एल ई हमारे पास डिफ्यूमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये डिफ्यूमॉर्फिज्म है तो इसकी प्रॉपर्टी हुई एल ई लिख सकते हैं। अब ये लेफ्ट इनवेरिएंट है तो क्या होगा, ई लेफ्ट में आ जाएगा आइडेंटिटी के ही, तो वी आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी ओनली, तो ये हमें वी ई दे देगा, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जो हमारा एक्स ई वाला एलिमेंट है वो कुछ नहीं है, वो वी ई ही आ रहा है, यानी एक्स ई इज इक्वल्स टू वी ई है। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि फाई अप्लाइड ऑन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई विच इज इक्वल्स टू वी ई। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा मैपिंग फाई है ये क्या है, ऑन टू मैप है, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। दस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ आइसोमॉर्फिज्म आएगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, एल जी ऑन टू टी ई जी, दैट इज एल जी इज आइसोमॉर्फिक टू टी ई जी। तो अगर एल जी की डायमेंशन एन है तो टी ई जी की डायमेंशन, सॉरी अगर टी ई जी की डायमेंशन एन है तो एल जी की डायमेंशन भी एन होगी, क्योंकि वो दोनों आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। सो बट डायमेंशन ऑफ टी जी इज इक्वल्स टू एन, एज डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन, सो डायमेंशन ऑफ एल जी विल बी इक्वल टू एन, इज दैट डायमेंशन ऑफ एल जी इज इक्वल्स टू एन। तो इससे हमारा प्रूफ जो है वो
कंप्लीट हो गया। आई होप ये समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो डाउट हुआ तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी दूसरी वीडियो में। तो आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे देखो, आगे है एक रिमार्क। फ्रॉम द अबव थ्योरम वी नो दैट द वेक्टर स्पेस LG इज आइसोमॉर्फिक टू TEG such that x belongs to LG maps XC to TEG. Therefore, the tangent space TEG at an anti-element E of G is sometimes called Lie algebra of Lie group G. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ऊपर हमने थ्योरम प्रूफ करी है उससे हमें क्या मिल रहा है कि जो LG है वो आइसोमॉर्फिक होता है TEG के, है ना। कि उससे क्या हो रहा है, अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो मतलब LG में अगर हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड x है तो वो कहाँ मैप करेगा, वो TEG टेंजेंट स्पेस के XC पे मैप करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा टेंजेंट स्पेस TEG है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट E के अराउंड ऑफ ली ग्रुप G, इसको हम समटाइम्स क्या बोल देते हैं, TEG को ली अलजेब्रा बोल देते हैं। ली अलजेब्रा किसका, ली ग्रुप G का, ठीक है। तो ये रिमार्क था, ये याद रखना। आगे है एक दूसरा रिमार्क, वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास x1 x2 xn बेसिस हैं ली अलजेब्रा LG के, तो क्या होगा, जो ली ब्रैकेट होगा ना xi xj वो भी बिलोंग करेगा LG को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ली ग्रुप ऑफ टू वेक्टर फील्ड्स अगेन अ वेक्टर फील्ड ना, ठीक है। तो हर एक वेक्टर फील्ड को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर्स x1 x2 xn। तो इसी ली ब्रैकेट को हमने क्या किया, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में इसे शो किया है, ठीक है। तो कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है कि वेक्टर्स x1 x2 xn पे, तो देखिए कोई कॉन्स्टेंट्स चाहिए होंगे हमें, स्केलर्स चाहिए होंगे, ठीक है, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो वेक्टर बना होगा, क्योंकि x1 x2 xn हमारे बेसिस हैं। और बेसिस होने का मतलब कि उस स्पेस का कोई भी वेक्टर फील्ड जो है ना, तो वो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जो बेसिस एलिमेंट होते हैं उनके। तो वही चीज़ की हुई है वेक्टर, ये वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट है, ठीक है, आपको मालूम ही होगा। तो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन ऑफ के, कोई इंडेक्स ले लिया, ठीक है, के गोज फ्रॉम 1 to n सच दैट Cij के हमारे पास के ऑफ एक्स के हमें क्या दे देगा, यही सम दे देगा। वेयर जो हमारे पास Cij के हैं ये स्केलर्स हैं, कहाँ से हैं, रियल नंबर से हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है टोटल, ये कितने नंबर में होंगे, ये n रेज टू द पावर 3 कांस्टेंट होंगे नंबर। क्यों होंगे, क्योंकि 3 हमारे पास है ना वेरिएबल्स i j और k, और इन तीनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 to n होगी। तो 1 to n, फिर 1 to n, फिर 1 to n, 3 टाइम हो गया, ठीक। तो स्केलर्स जो हैं, ये जो n क्यूब कांस्टेंट है हमारे, ठीक है, i j k, इनको हम क्या बोलते हैं, Cij को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो Cij होता है, ठीक। किसका, ली ग्रुप G का, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, किसके बेसिस, x1 x2 xn, ठीक है, ऑफ ली अलजेब्रा LG। वी ऑल्सो नो दैट ली ब्रैकेट, अब हमें पता है कि ली ब्रैकेट स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल मैनीफोल्ड का कंसेप्ट है। तो डिफरेंशियल मैनीफोल्ड की जो सीरीज़ है ना, मैं वीकेंड्स पे अपलोड कर दे करूँगी, ठीक है, इससे हमारा वो भी चलता रहेगा, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये जो ली ब्रैकेट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होने की वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ली ब्रैकेट ऑफ xi xj इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ली ब्रैकेट xj xi। तो इक्वेशन 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो xi xj इस बराबर समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n Cij के x के ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जब दोनों की वैल्यू पुट करी तो xi xj बराबर होगा समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n Cij k ऑफ x के, ठीक है। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n C ऑफ ji k, क्योंकि xj xi है, ठीक है। तो ji ऑफ k ऑफ x के, और ये ले जाओ उधर, तो उधर ले जाओगे तो ये ऐड हो जाएंगे ना, ठीक है।
तो हमने क्या किया, हमने समीशन कॉमन ले लिया, k गोज़ फ्रॉम 1 to n, और एक्स के भी कॉमन ले लिया, और ये जो स्ट्रक्चर कांस्टेंट थे दोनों तरफ उनको ऐड कर दिया, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने रख दिया 0 के बराबर। तो आगे देखो, सिंस x1 x2 xn बेसिस है ना एलजी के, और अगर ये बेसिस हैं तो बेसिस हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर हम किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रख दें तो वो ये इम्प्लाई करता है कि जो स्केलर्स हैं वो भी 0 होंगे सभी, ठीक है। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने 0 के बराबर रख दिया, देखो स्केलर को, दो स्केलर्स को ऐड करते हैं तो वो भी तो स्केलर वैल्यू ही आती है ना, ठीक है। तो ये एक अलग से स्ट्रक्चर कांस्टेंट बन गया, ठीक। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स स्केलर सारे 0 होंगे, तो यानी ये चीज़ 0 आ जाएगी फॉर एनी आई जे के। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि सी आई जे के इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सी जे आई के, ठीक है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर कांस्टेंट होते हैं वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फ्री PDF नोट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।